हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और गाइस, ये लेक्चर प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम ये समझेंगे कि कॉन्वोल्यूशन करा क्यों जाता है गाइस। ठीक है, व्हाई कॉन्वोल्यूशन इज डन। ठीक है, तो गाइस कॉन्वोल्यूशन बेसिकली इसलिए किया जाता है। देखिए, कॉन्वोल्यूशन में आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि दो चीजें होती है। एक होता है हमारा सिग्नल, ठीक है, और एक होता है हमारा कर्नल। ठीक है, तो गाइस देखिए, मैं ज्यादा इसकी रॉकेट साइंस में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कर्नल जो होता है ना गाइस, वो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। कर्नल रिप्रेजेंट अ सिस्टम। सिस्टम मतलब सम काइंड ऑफ अ फंक्शन, सम काइंड ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जैसे अलजेब्रा में आपके पास इनपुट एक्स हुआ करता था, आप उसे एक फंक्शन एफ के थ्रू पास कराते थे, और वो फंक्शन आउटपुट में आपको एक वाई रिजल्ट देता। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। हमारे पास एक्स की जगह पे अब एक सिग्नल है, और सिग्नल जो है वो एक सिस्टम से पास हो रहा है। सिस्टम मतलब कर्नल, मतलब फंक्शन जो है हमारा, वो एक कर्नल। तो जाहिर सी बात है गाइस कि जब ये फंक्शन आपके इनपुट के ऊपर काम करेगा, तो ये इनपुट को मॉडिफाई करके किसी दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हमारे साथ यहाँ पे भी हो रहा है कि हमारे पास एक कर्नल है, ठीक है, और हम उस कर्नल के थ्रू एक सिग्नल को पास करा रहे हैं, या फिर एक इनपुट को पास करा रहे हैं। और जब वो इनपुट उस कर्नल से पास होगा, तो वो एक आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कॉन्वोल्यूशन का आउटपुट होगा, यानी कि आउटपुट ऑफ द कॉन्वोल्यूशन। तो गाइस, जब भी आप किसी कर्नल का आउटपुट देखना चाहोगे, किसी सिग्नल के ऊपर जब वो कर्नल अप्लाई होगा, तो वो कर्नल उस सिग्नल का आउटपुट क्या देगा। अगर आप वो आउटपुट देखना चाहते हो, तो आपको कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, उस सिग्नल और उस कर्नल के बीच में आपको कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि आपके उस कर्नल ने आपके सिग्नल के ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन की है, क्या चेंजेस किए। ठीक है, अब गाइस बात ऐसी है कि जो ये कर्नल्स होते हैं ना, इन कर्नल्स के अंदर की जो वैल्यूज होती हैं, जैसे गाइस आपने अभी जो कर्नल देखा, अ, वो 1D एरे है बेसिकली हमारे केस में। ठीक है, और यूजली ये जो कर्नल होगा, ये सिग्नल से इसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी, छोटा होगा। ये इनवर्स के सिनेरियो इक्वल हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये चीज नोटिस करोगे कि कर्नल की जो लेंथ है, वो सिग्नल की लेंथ में कम होगी। ठीक है, तो गाइस अब ये जो कर्नल के अंदर की जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, देखिए अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने आपको बस ये समझाने के लिए कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे काम करता है। कॉन्वोल्यूशन में अगर आप सेम कन्वोल्यूशन करते हो तो क्या होगा, वैलिड करते हो तो क्या होगा, फुल कन्वोल्यूशन करते हो तो क्या होगा। हमने कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले ली सिग्नल की, हमने कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले ली कर्नल की। तो हमने तो अभी आपको रैंडम तरीके से बस कुछ कॉन्वोल्यूशन के एग्जांपल्स दिए कि भाई इस तरीके से कॉन्वोल्यूशन हो। लेकिन गाइस रियलिटी में देखिए, आपका सिग्नल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन गाइस जो आपका कर्नल होगा ना, यानी कि आप अपने सिग्नल के अंदर की वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो। क्योंकि रियलिटी में गाइस हम अभी आगे देखेंगे कि जो इमेज प्रोसेसिंग में हमारा जो सिग्नल होगा वो किस किस्म का होगा, और आप देखेंगे गाइस कि सिग्नल के अंदर की जो वैल्यूज होंगी, वो रैंडमली कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन गाइस जो हमारा कर्नल होगा ना, उसके अंदर की वैल्यूज को आप ऐसे रैंडमली नहीं ले सकते कुछ भी, कि कर्नल के अंदर की मैंने कुछ भी वैल्यूज ऐसे ही रैंडमली ले ली। ऐसा नहीं होता गाइस। ठीक है, कर्नल की वैल्यूज बेसिकली इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि आपका जो सिस्टम है, वो सिग्नल के ऊपर क्या करना चाहता है। ओके, यानी कि सिग्नल के अंदर की वैल्यूज तो आपकी रैंडम हो सकती हैं, लेकिन कर्नल के अंदर की वैल्यूज गाइस रैंडम नहीं होती।
कर्नल के अंदर की वैल्यूज अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, और गैस उनका एक वे होता है कि आपको कर्नल के अंदर क्या फिक्स वैल्यू लेनी है। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बोला कि कर्नल इज इक्वल टू अ फंक्शन। तो गाइस अब फंक्शन के तो कुछ फॉर्मूले होते हैं ना, फिक्स फॉर्मूले होते हैं कि आप फंक्शन एक्स स्क्वायर ले रहे हो कि 4x² ले रहे हो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी रैंडम फंक्शन आप खुद का बना के ले लिया आपने वहां पे। फंक्शन की तो कुछ फैमिलीज होती हैं कि आप एक्सपोनेंट फैमिली का फंक्शन ले रहे हो कि क्वाड्रेटिक फैमिली का फंक्शन ले रहे हो कि पॉलिनोमियल फैमिली का फंक्शन ले रहे हो कि गॉसियन फंक्शन ले रहे हो। ठीक है, फंक्शन की कुछ फैमिलीज होती है, फंक्शन के कुछ फिक्स फॉर्मूले होते हैं कुछ फिक्स फैमिलीज के, और फंक्शंस हम वही लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से गाइस जो कर्नल के अंदर की भी वैल्यूज हैं, जो कर्नल के 1D एरे के अंदर की वैल्यूज हैं, उनके अंदर भी कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं, कुछ फिक्स तरीके के आप कह सकते हो कि कुछ फिक्स तरीके की वैल्यूज होती हैं जो हम कर्नल के 1D एरेज के अंदर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आपने कोई ऐसी रैंडम वैल्यू ले ली कर्नल की, ऐसा नहीं होता गाइस। कर्नल की वैल्यू डिपेंड करता है इस चीज पे कि जो आप कर्नल यूज करने जा रहे हो वो आपके सिग्नल के ऊपर क्या काम करेगा, उस पर डिपेंड करती है। या फिर आपके सिग्नल के ऊपर किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। गाइस ये तो पता है कि कॉन्वोल्यूशन ही करेगा, लेकिन गाइस अभी आप आगे देखेंगे कि जो कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन होता है ना, उसको आप सिर्फ एज अ कन्वोल्यूशन मत देखिए। कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन भी आपके लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें परफॉर्म कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कर्नल की क्या वैल्यू ली है। इस चीज पर डिपेंड करता है वो कि आपने कर्नल के अंदर की वैल्यू क्या ली है। इस चीज पर डिपेंड करेगा कि जब आप उस कर्नल को अपने सिग्नल से कॉन्वॉल्व करोगे, तो कॉन्वॉल्व करने पर वो कर्नल उस सिग्नल के ऊपर क्या इंटरेस्टिंग चीज आपको निकाल करके देता है, या किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करके देता है आपको। इस पर डिपेंड करेगा गाइस। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं। जो बातें भी मैंने बोली उसको सपोर्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ गाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो गाइस मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है m लेंथ का, और इसमें 6 एलिमेंट्स है, इसकी लेंथ 6 है। तो 1,0,2,2,0,8। ठीक है गाइस, मैंने एक और n लेंथ का एरे लिया। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 3 है, और इसके अंदर लिखा हुआ है 8,0,2। ठीक है, अब गाइस देखिए मैंने मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज ली है ना कर्नल की, वो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने रैंडम ली है। लेकिन गाइस मैंने ये वैल्यूज रैंडम नहीं ली है, मैंने ये वैल्यूज बहुत सोच समझ के ली है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये चीज डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि ऑन द टॉप आपको तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ, दो 1D एरेस के बीच में कन्वोल्यूशन हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन गाइज वो कॉन्वोल्यूशन का जो ऑपरेशन है ना, वो भी आपको आपके सिग्नल के अंदर से ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी निकाल के दे सकता है, ऐसी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करके दे सकता है, अगर आप अपने कर्नल की वैल्यूज को केयरफुली सेलेक्ट करो। यहाँ पे जो गाइस मैंने वैल्यूज चूज करी है ना, ये बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करी है, बहुत ही केयरफुली चूज करी है मैंने वैल्यूज। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कर्नल की ऐसी वैल्यू चूज करने से क्या मिला हम लोगों को। कॉन्वोल्यूशन तो होगा, लेकिन वो कॉन्वोल्यूशन करने पर हमें क्या इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी हमारे सिग्नल के बारे में, वो देखने की देर है गाइस। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो गाइज आपको पता है कि कॉन्वोल्यूशन करने से पहले ये फ्लिप होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2,0,8। अब कन्वोल्यूशन करते हैं गाइस, और अभी के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे वैलिड कन्वोल्यूशन कर रहा हूं। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको फ्लिप करके यही लिख लेता हूँ 208। इसको बार बार नहीं लिखूंगा। 208, 2,0,8। तो गाइस आपने कन्वोल्यूशन किया, आपका जो रिजल्ट है अब देखते हैं क्या आएगा।
तो वैलिड कन्वोल्यूशन में तो गाइस आपको पता ही है तब तक कॉन्वोल्यूशन होता है जब तक फुल ओवरलैपिंग हो रही हो। हल्की सी भी पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही होगी तो कॉन्वोल्यूशन नहीं होता। तो अभी फुल ओवरलैपिंग हो रही है, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। 2 into 1 is 2, 0 into 0 is 0, 0 into 8 is 0। तो गाइस हमारा आंसर आ रहा है 2। ठीक है। अब आप बेसिकली इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि स्ट्राइड गाइस अभी हम बाय डिफॉल्ट 1 मान के चल रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि हमें बस एक पॉइंट एस्टेब्लिश करना है कि कर्नल की अगर आप केयरफुली वैल्यू सेलेक्ट करो तो उससे क्या हो सकता है। और सिर्फ एक चीज नहीं हो सकती गाइस, पता नहीं कितनी सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं कर्नल की सही वैल्यू सेलेक्ट करने पर। और अभी मैं उसका एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं गाइस, मैं आपको भी यहाँ पे एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो 2, 0, 8, तो 2 into 0, 0 into 0, 8 into 2। 2 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 8 into 2 is 16। ठीक है। अब गाइस हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे कर देते हैं 2, 0, 8। ठीक है। 2 into 0 is 0, 0 into 2 is 0, 0 into 8 is 0। ठीक है। अब गाइस इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देख पा रहे होगे कि ये जो हमारा कर्नल है ना 208, और जो ऊपर की जो 208 है, ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैच हो रहा है। ठीक है। तो देखते हैं इससे क्या होता है। 2 into 2 is 4, 0 into 0 is 0, 8 into 8 is 64, 64 + 4 is 68। ये हमारा कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है। तो कोई भी आदमी इसको देख के बोलेगा कि हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आप कोई दूसरे दो नंबर एरेज लेते हैं तो भी कुछ तो आता ही रिजल्ट। ठीक है। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट गाइस, लेकिन यहाँ पे स्पेशल है। स्पेशल क्या चीज है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे इस पूरे रिजल्ट के अंदर जो लास्ट लोकेशन है ना, वहां पे सबसे हाई वैल्यू आ रही है 68। बाकी सारी लोकेशंस पे इतनी हाई वैल्यू नहीं आ रही है। यानी कि यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 16 आ रही है, यहाँ 0 आ रही है, लेकिन यहाँ पे 68 वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारी सबसे लास्ट वाली लोकेशन पे हाई वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि गाइज हमारी सबसे लास्ट वाली लोकेशन पे ही ना हमारा जो कर्नल था वो एग्जैक्टली exactly मैच हो गया हमारे सिग्नल के उस हिस्से से। बाकी कहीं पे भी मैच नहीं हुआ। तो जहां मैच नहीं हुआ वहां वैल्यू इतनी हाई आ भी नहीं रही है गाइज। लेकिन जैसे ही मैच हुआ तो गाइज आप देखिए बिल्कुल लास्ट पे ही जाके मैच हुआ है वो, और लास्ट पे ही देखिए हमारी वैल्यू रिजल्ट में हाई आ रही। तो अगर आप कन्वोल्यूशन के रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है, और उस पूरे रिजल्ट के अंदर आप देखिए कि आपकी वैल्यू हाई कहाँ पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं गाइज आप ये जरूर बता सकते हैं या आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस भी लोकेशन में रिजल्ट के अंदर मेरी वैल्यू हाई आ रही है उस लोकेशन पे कर्नल जो होगा वो मेरे ओवरलैप्ड एरिया के वैल्यूज से मैच हुआ होगा इनसाइड द सिग्नल। जैसे गाइस बिल्कुल लास्ट में जाकर के जो मेरे सिग्नल का ओवरलैप्ड एरिया था उसके साथ मेरा कर्नल पूरा मैच हो रहा है, इसीलिए देखिए मेरी वैल्यू लास्ट में सबसे हाई आ रही है। तो गाइस इसका मतलब आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि जो आपका कर्नल है, ठीक है, क्या क्या वो एग्जैक्टली exactly कहीं पे आपके सिग्नल के अंदर मैच हो रहा है। यानी कि गाइस अगर आप सोचिए ये पता लगाना चाहें कि डज योर सिग्नल कंसिस्ट, अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या आपके सिग्नल के अंदर कोई ऐसी चीज जिसको आप ढूंढ रहे हो अपने सिग्नल के अंदर, ठीक है, और अगर आप उसकी लोकेशन भी पता लगाना चाहते हो कि क्या मेरे सिग्नल के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा है, कोई ऐसा सिग्नेचर है जो मैं ढूंढना चाहता हूँ, कोई ऐसा छोटा नंपा एरे है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ अपने बड़े सिग्नल के अंदर कि वो कहाँ पे आ रहा है। तो गाइज आप सोचिए कि अगर आप अपने कर्नल की वैल्यूज को केयरफुली सेलेक्ट करें तो आप कॉन्वोल्यूशन से ये काम करवा सकते हैं कि जो सेट ऑफ वैल्यूज आप अपने सिग्नल के अंदर ढूंढना चाहते हैं क्या वो सेट ऑफ वैल्यूज
आपके सिग्नल के अंदर कहीं अपीयर तो नहीं हो रही। तो आप अपने कर्नल की वैल्यूज ऐसी सेलेक्ट करिए कि जब आप कन्वोल्यूशन करें तो कन्वोल्यूशन करने के बाद आपको पता चल जाए कि आपके पूरे सिग्नल के अंदर आखिरकार वो कौन सा इंडेक्स है या वो कौन सी पोजीशन है जहां पे आपके इंटरेस्ट की चीज आपको सिग्नल के अंदर मिल रही है। आप ये डिटेक्ट कर सकते हो। और वो भी गाइस कैसे? कॉन्वोल्यूशन के थ्रू। तो देखिए कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन इस केस में सिर्फ अब कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन नहीं रह गया। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन आपके इंटरेस्ट की चीज को पकड़ने का काम भी कर रहा है, उस सिग्नल के अंदर ढूंढने का काम कर रहा है, डिटेक्ट करने का काम कर रहा है कि वो कहाँ पे मिली है, उसके जैसी मैचिंग चीज कहाँ पे मिली है सिग्नल के अंदर, किस पोजीशन पे मिली है, किस इंडेक्स पे मिली है। और गाइस ये कैसे पॉसिबल हो पाया? आपने कर्नल की वैल्यूज को ऐसा सेलेक्ट किया तो ऐसा पॉसिबल हो पाया। अब आप सोचिए गाइस, अगर आप कर्नल की वैल्यूज को मान लीजिए किसी और तरीके से अगर सेट करें, तो सोचिए आपका कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन फिर किसी और तरीके से भी बिहेव कर सकता है। अभी तो ये डिटेक्शन करने का काम कर रहा है, लेकिन अगर आप सोचिए अपने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन को किसी और तरीके से यूज करवाना चाहते हैं, तो फिर गाइस आप अपने अगर कर्नल की वैल्यूज को उस तरीके से रखेंगे तो हो सकता है आपका कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन किसी और तरीके से काम करने लग जाए। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यानी कि एक ही ऑपरेशन हमारे लिए कितने अलग अलग तरीकों से काम कर सकता है और हमारे सिग्नल के अंदर से क्या क्या जानकारी हमें निकाल के दे सकता है, उसके ऊपर कितने तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकता है। क्योंकि गाइज अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। हमने अपने कर्नल को एक्स दिया, ये हमारा सिग्नल था, और वो कर्नल के थ्रू पास हुआ, और एक्स जो था वो वाई में कन्वर्ट हो गया। यानी कि गाइज ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये देखो तो आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके इंटरेस्ट का जो सिग्नेचर था वो पूरे सिग्नल में कहाँ पे मौजूद था। आप अपने कर्नल की स्पेसिफिक वैल्यूज को सेट करके ये भी पता लगा सकते हो। तो अभी आपका कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन एक डिटेक्शन ऑपरेशन की तरह भी काम कर रहा है, जो सिग्नेचर को ढूंढ रहा है उस पूरे सिग्नल के अंदर। ठीक है, जैसे किसी चीज को मैच कराना है। लेकिन एट द सेम टाइम ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी कर रहा है, आपने अपने सिग्नल को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ऐसे ही गाइस सोचिए अगर आप अपने कर्नल की स्पेशल टाइप की अलग अलग वैल्यूज लें तो आपका कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन और ना जाने पता नहीं क्या क्या कर सकता है सिग्नल के अंदर। अभी तो सिर्फ डिटेक्शन की तरह काम कर रहा है, और तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। राइट, तो गाइस ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कॉन्वोल्यूशन को हमने ऐसे देखा। और गाइस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्वोल्यूशन का क्या पर्पज है। कॉन्वोल्यूशन का ब्रॉडली पर्पज अगर देखा जाए तो सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है या आपके पास एक कर्नल है, और अगर आप उस कर्नल के थ्रू किसी सिग्नल को पास कराते हो तो सिग्नल में क्या बदलाव आए, अगर आप ये देखना चाहते हो तो वो आप कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करके देख सकते हो। लेकिन गाइस एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि कॉन ऑन द टॉप तो सिर्फ ये कन्वोल्यूशन ही है, लेकिन ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन भी अपने आप को अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस की फॉर्म में एग्जिबिट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कर्नल की क्या वैल्यू सेलेक्ट करते हो। सिग्नल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन से एक स्पेसिफिक टाइप का टास्क कर परफॉर्म कराना चाहते हो, एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कराना चाहते हो, जिस ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके आप अपने सिग्नल के बारे में कोई जानकारी निकाल सकते हो, कोई नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, तो गाइज उस केस में आपको कर्नल की वैल्यूज को लेकर के बहुत ही स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। राइट, और गाइज ये अभी आप आगे देखेंगे कि कर्नल की वैल्यूज के ऊपर एक पूरी की पूरी मतलब फील्ड डेवलप हो रखी है, जिसको गाइज हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। उसमें आपको हर जगह कर्नल्स ही कर्नल्स नजर आएंगे। इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, इसके अंदर गाइस कर्नल्स का कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जिसमें हम इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर विजन की कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे,
उसमें आप बार बार देखेंगे गाइस कि ये कर्नल का कॉन्सेप्ट आएगा, और बहुत फ्रिक्वेंटली आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है गाइस। तो ये चीज मुझे आपको बतानी बहुत जरूरी थी। और गाइस इसी के साथ मैं इस मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स को एंड करता हूँ, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यू मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।